हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बहादुरपुर आया हूं और यहां एक दिन की सास फिल्म का शूटिंग हो रहा है। आज हम आपको यहां के कुछ कलाकारों से मिलाते हैं इस फिल्म के। और ये अभिनेता सुजीत सार्थक जी हैं और बगल सर बैठे हैं। इन लोगों से बातचीत कराते हैं। देखिए, ये बैठे हुए हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जी, सबसे पहले आपके माध्यम से आपके चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शकगण हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ सुजीत सार्थक, हास्य अभिनेता हूं और अभी बस्ती में ये बहादुरपुर है और यहाँ पे हम लोग फिल्म की शूटिंग करने आए हैं। फिल्म का नाम तो इन्होंने बता ही दिया है और बाकी जो है हम लोग शूटिंग से अभी फ्री हुए हैं, तो भाई साहब आए हमारे और हमसे और हमारे मित्रगण और हमारे जो सह कलाकार हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। पूछिए क्या पूछना है। तो अभी बातचीत प्राइवेट में चल रही थी कि जो अश्लीलता पर, आप अश्लीलता की बात नहीं करना चाहते हैं और सर अश्लीलता की बात करना चाहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे अश्लीलता के बारे में? सबसे पहले हम फिल्मों के कलाकार हैं, हम किसी एल्बम के कलाकार नहीं हैं। रही बात अश्लीलता की, तो अश्लीलता की बातें होती रही थी। अब जो है एक पारिवारिक फिल्मों का दौर शुरू हो चुका है और हमारा भोजपुरी जो फिल्में हैं हमारी, उसके लिए जो साफ़ सुथरी जो भी स्टोरी है, जो भी बन रहा है ना, वो अश्लीलता से बिल्कुल दूर है। अब रही बात अश्लीलता की, तो भाई जो गाते हैं वो जाने, जो यूट्यूब पे फालतू गाने डालते हैं चाहे वो वायरल हो जाएं, तो इससे वायरल होने से कोई मतलब है नहीं। अब समाज जो हमारा है, हम अपने तरीके से हम लोग अश्लीलता से दूर बस फिल्में करते हैं जिसमें गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसी फिल्मों का निर्माण अब होना शुरू हो गया है जिससे हमारी घर की माताएं बहनें आराम से अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकती हैं। जैसे जो बहादुरपुर में फिल्म शूटिंग हुई है, लगभग सभी फिल्में अच्छी हैं और परिवार के साथ देखी जा सकती है। सर, अपना राय देना चाहेंगे अश्लीलता? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार राय है और आपके चैनल पे मैं एक बार पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ और आपकी बड़ी इच्छा है अश्लीलता के बारे में अगर पूछना चाह रहे हैं तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि अश्लीलता है क्या। अश्लीलता क्या है? आप अपने मोबाइल पे कुछ जब अश्लील चीज़ें डाउनलोड करेंगे तभी तो आप देख सकते हैं। मतलब आपके जहन में है अश्लीलता, तो बाहर ये चीज़ क्यों सब्जेक्ट आप उठाते हैं कि अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। आप अगर उस पर टैग नहीं लगाते अश्लील शब्दों का तो अश्लील चीज़ आता नहीं है। आता ही नहीं, सही बात है। आप खुद अश्लील का टैग लगा के और दूसरे से पूछ रहे हैं कि अश्लीलता क्या है। अब मैं आपको बताऊं अश्लीलता क्या है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में ही अश्लीलता होती है, तो ऐसा नहीं है। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता नहीं होती है। होती थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कब क्या अब नहीं है। हाँ, अश्लीलता के बारे में आप लोग जो एल्बम के जो कलाकार हैं, जो गाने गाते हैं, जो 5-5 मिनट के जो गाने गाते हैं ना, उनको क्या है कि लोगों के बीच में आना है और लोग क्या ढूंढते हैं? चुतियापा ढूंढते हैं। चुतियापा किधर है? वो चुतियापा टाइप करके लोग देखना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें गानों में जो फुहर पातर होता है ना, वही चीज़ उनको पसंद आता है। उनका व्यू देखते हैं आप कितना ज़्यादा जाता है। जैसे 1 मिनट भागिए मत, उनका व्यू आप जानते हैं कितना ज़्यादा जाता है? हम लोगों के फिल्मों से ज़्यादा जाता है। क्यों जाता है? आप जैसे लोग अश्लीलता देखना पसंद करते हैं, लेकिन फिल्मों के गाने आप एक बार उठा के देखिए कितने अच्छे गाने होते हैं। और सिर्फ आप लोग भोजपुरी फिल्मों को ही क्यों अश्लीलता का नाम देते हैं? हिंदी के गानों में नहीं रहता है क्या? शर्मो हया के पर्दे हटा के करनी है मुझको कथा। वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है आप बताइए इनको कि शर्मो हया के पर्दे, क्या कपड़ा हटा के क्या कथा करनी है आपको? और मेरे फिल्मों में अगर गा दिया गया तो बड़ी गंदगी हो गई, अश्लीलता हो गया। जो एल्बम है, हाँ, जो एल्बम है उसको दूर हटाइए। उसके बाद हमारी जो भोजपुरी फिल्में हैं उसमें आइए। एल्बम को छोड़िए, भोजपुरी फिल्मों में एक में भी बता दीजिए कहीं अश्लीलता। आपके इस दरवाजे पे, इसी घर में हम लोगों ने कम से कम 15 से 16 पिक्चर शूट किया है, जो इतने से ज़्यादा नहीं है। इतने से नीचे कहीं कपड़ा नहीं है। कहाँ अश्लीलता? काफी अच्छी फिल्में बनी है। पारिवारिक आप लोगों के जहन में आ गया है अश्लीलता, जो मनोरंजन हो सके। अब उस तरह के परिवेश एक कहावत है सर, सुनिए, एक कहावत है कि जो रामलीला होता है, रामलीला में नचनिया लोग रहता है। अगर नचनिया नहीं रहेगा तो लोग खाली राम रावण का युद्ध देखने नहीं जाएंगे। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, खाली जिसके घर भागवत चलता है कितना भीड़ होता है? 5 से 10 लोग सुनने वाले भागवत को होते हैं। लेकिन अब एक नचनिया नाचता तो कितना भीड़ होता है? काहे होता? आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग उसको पसंद करते हैं। पहले पसंद करना छोड़ दीजिए। थोड़ा सवाल जो आपने बहुत जवाब दिया, थोड़ा सा हमारा सवाल है, जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ऐसे ही अश्लीलता का सवाल है। इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं है। एकदम सरल है साहब, एकदम सरल है। आप अपने जहन से निकाल दीजिए, अश्लीलता है ही नहीं।
अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। हम भावना से देखिए, बस कला की देखिए भावना एक से कहावत है कि न नज़र चाहिए न नज़ारा चाहिए, देखने के लिए बस नज़रिया होना चाहिए। जैसे आप दबाव में शब्दों के द्वारा अपनी बात को रख रहे हैं, तर्क के द्वारा रखिए। जैसे क्या है, जब आप बता रहे दिमाग में हमारे है, तो हमारे दिमाग में कहाँ से आया? हम समाज में किताबों में तो पढ़ाया नहीं जाता है। आपको मैं सुनूं, कभी कभी पहले शुरू में था, मैं भोजपुरी गाना जब सुनता था तो इतना तेज चिढ़ लगे कि इतने गंदे गंदे शब्दों से जो एल्बम बनाए जाते थे मैं दूर दूर से सुनता अरे था। सर! लेकिन विगत पीछे के वर्षों से, पीछे के दशक से काफ़ी सुधार है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट इस जो है पारिवारिक कॉमेडी उसमें अब कहानियों पे पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चराइज हो रहा, काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं। जो उस तरह के लोग हैं उनके सुधार का हमें जैसे यहाँ सवाल है, ये जो समाज जो है, जो समाज का सुधार जो है समाज सुधारक लोग करते हैं, उसमें फिल्में भी आती हैं। तो फिल्में आती हैं तो फिल्में ये सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा, समाज सुधर जाए फिल्में सुधरे। अब कौन पहले सुधरे, ये समस्या है। नहीं, पहले आप लोग सुधरिए, आप लोगों का डिमांड सही होना चाहिए। सही है। आप लोगों का डिमांड सही होना चाहिए, फिर हम बनाना आप छोड़ लोग के देंगे। कहने का हमारे- आशय, हाँ। इनका जो है, आप लोग के कहने का आशय ये है कि अगर लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे ना तो वो अपने आप वो बंद हो जाएगी। और सही तो हो रहा, शुरुआत हो गया। मायने में अश्लीलता की परिभाषा हमसे बेहतर वो चंद कुछ एक ऐसे गंदे गायक हैं जो गा रहे हैं और हमारे भोजपुरी समाज के ऊपर एक कीड़ा गंदा कर रहे हैं। हैं। और चूंकि एक बात और है, हमारे भोजपुरी में अगर आपको जवानी कहना होगा तो वो सिंगार रस के रूप में यौवन कहेंगे। यौवन। और आप यौवन को क्या समझते हैं सर, वो आपके जहन पे है। ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझते क्या हैं। हमने तो भैया जवानी कहा, यौवन कहा। आप लोग इसमें अब देखिए, यौवन को क्या आप लोगों की बातों से ये पता चल रहा है आप लोग अपना विरोध करते अब पूरा विरोध कर रहे, समाज को न सुधारने के लिए समाज को कह रहे हैं कि आप समाज में गंदगी है, लोगों के दिमाग में गंदगी सीधी सीधी कह रहे हैं। सब कहा कि समाज को नहीं सुधारने का प्रण ले लिए। ये बताइए, जब हमने शुरू में ही कहा कि अच्छी फिल्मों का, पारिवारिक फिल्मों का दौर शुरू हो चुका है और उस दौर के हम सहभागी हैं, उस दौर में शामिल हो रहे हैं, तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या हो पा रहा है? हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी फिल्मों का निर्माण करें और आप लोग उसमें मेरा साथ दीजिए। जो गंदे लोग हैं, जो गंदी फिल्में हैं, उसको अवॉइड कीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको डिसलाइक कीजिए। आप अपने मोबाइल में आप जो टैग करते हो उसको हटा दीजिए, उल्टा पलटा देखना। अच्छा, दूसरी अश्लीलता बात अपने आप- आपने कहा, एक और बात आपने कहा कि आप लोग प्रण नहीं ले रहे थे। ये बताइए, कोई अश्लील जो गायक है जो वायरल हुआ है, आप लोग तो खुद उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। हाँ, क्यों आप क्यों पहुंचते हैं? कहीं भागवत होता तो आप नहीं जाते। नहीं जाते हैं। कोई अच्छा जगाड़ होता तो नहीं जाते। राम कथा वाचक का कभी इंटरव्यू लिया है आपने? नहीं लिया है। ये व्यूज का खेला है। अब बता तब तो एक ये मिनट, मतलब ये सारा खेला मीडिया का है और मीडिया ही उछालता है कि अश्लीलता। सच्चाई है ना? सच्चाई है, आप बताइए, सच्चाई है ना? जैसे ये मीडिया भी है, एक तरह से समाज पर काम करता है, और जो है फिल्में भी मीडिया दोनों मैं लगभग। आपका इंटरव्यू लूंगा। अब ये बताइए, क्या राम कथा वाचक जो भी है, क्या कभी उस गांव में गए हैं जिसने राम कथा का बहुत ही अच्छा मार्मिक वर्णन किया हो? जाते हैं, एक दो वीडियो बनाते, व्यूज एकदम नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? एक मिनट, क्यों नहीं आते आप बताइए। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जो है हमारे जो सरकारें हैं, जो हमारी सरकार है, उस तरह की फिल्मों को वो सरकार उसमें सरकार का बहुत ज्यादा रोल होता है। सरकार कैसी है? सरकार जो है ऐसी फिल्मों को वो कैसे प्रमोट क्यों करती है? ऐसे फिल्मों को सरकार प्रमोट नहीं कर रही है। सरकार प्रमोट सरकार आप लोग नहीं कर करते रही। हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग अश्लीलता दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार इसमें सरकार थोड़ी ये सरकार का काम है। सरकार ऐसी अरे फिल्मों भैया, पर बैन लगाए, ऐसे गानों पर बैन लगाए। सरकार क्या बैन लगाती है? सरकार थोड़ी ना कहती कि बाबू आप अश्लीलता देखो और आप जो है रामायण का वीडियो ना बनाओ। हम इस देश में रहते हैं, देश सरकार से चलती है। हाँ? और प्रशासन से चलती है, पुलिस एक से मिनट, चलती हेलो है। हेलो हेलो, सरकार एक ने मिनट। कुछ कोरोना अभी में आप डंडा माननीय चलाया। माननीय सरकार ने पत्रकार कोरोना साहब, में डंडा चलाया। माननीय जब पत्रकार डंडा साहब, चला तो सब घर में अंदर हो गए। माननीय ये सब पत्रकार साहब, यूट्यूब पर और एक वीडियो पर डंडा मिनट, सरकार एक मिनट नहीं इधर चला देखिए। सकती। माननीय अपना पत्रकार काम साहब, करना चाहिए। पहले आप मेरी बात को समझे। हाँ, बताइए। सरकार से हम नहीं है, हमसे सरकार है। पहले आप इस बात को समझिए, सरकार से हम नहीं है, हमसे सरकार है।
सरकार ये नहीं कहती कि जहाँ रामायण हो रहा है, जहाँ भागवत हो रहा है, जहाँ अच्छी चीजें हो रही है उसका आप वीडियो ना बनाओ। आप खुद नहीं बनाते हो। अभी आपने बोला है कि व्यूवर्स नहीं आते, और आपने ये बोला है कि सरकार जो है कोरोना में डंडा चलाई। अगर सरकार कोरोना में डंडा नहीं चलाई होती तो आज हम लोग सेफ नहीं होते, ये वुहान बन गया होता। इसी तरह तो हम लोग सेफ नहीं है, सरकार डंडा कहाँ नहीं सेफ है, कहाँ नहीं सेफ है। जैसे नहीं, जब हमारे ये दिमाग में, अभी आपने शुरुआत में ही बताया है कि जो हमारे दिमाग में ही ऐसी चीजें हैं, उसी तरह के हमारे विचार, उसी तरह का हमारे मोबाइल में वीडियो रहता है। तो ये बड़ा एक सेकंड, अभी आपने फिर बोल दिया कि जब हमारे दिमाग में उस तरह से है तो उस तरह से वीडियो होती है। मतलब आप स्वतः जो है क्या बोलते हैं अश्लीलता और गंदे चीजों का आप वायरल करने वाले हैं। आपको अच्छी चीजें पसंद नहीं है, आप सरकार के विरोध में बातें करना चाहते हैं। हर चीज आप सरकार के ऊपर ही देखिए। सरकार ना किसी चीज को वायरल करना जानती है, न सरकार किसी गंदे चीज को वायरल करना चाहती है। घर का मुखिया सरकार है। कौन सा मुखिया चाहता है कि मेरा बेटा जो है बदमाश हो जाए, डकैत हो जाए? कोई चाहता है? आप हाँ या ना, हाँ या ना में बोलिए। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो जब एक मिनट, तो जब नहीं चाहता है सरकार, तो अभी आपने क्यों बोला कि कोरोना में सरकार ने डंडा चलाया इसलिए हम लोग घर के अंदर हो गए? अगर सरकार ये चाहती कि आप लोग वुहान बन जाए, वुहान जैसा हो जाए, तो आपको पता है चीन से भारत की घनत्ववादी कितने ज्यादा है? तो वीडियो के द्वारा हम ऐसे वीडियो देख रहे हैं। आपको पता है कि चीन से भारत की घनत्ववादी कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। और अगर बहुत ज्यादा है, सरकार इसलिए डंडा भाजी कि हम लोग निकम्मे हैं, हम लोग उसके चीजों को समझ नहीं सकते। सरकार हमारी मुखिया, इसलिए वो डंडा भाजी, और डंडा भाज के हमको अंदर की, इसलिए आज हम सेफ है।